नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन ब दिन महाराष्ट्र की राजनीति किसी वनडे क्रिकेट मैच की तरह रोचक होती जा रही है, रोमांचक होती जा रही है। और अगर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के सामने चल रही सुनवाई की बात करें तो हर दिन कोई ना कोई दिलचस्प घटनाक्रम उसमें हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने इस वक्त सुनवाई इस बात की चल रही है कि एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए या ना किया जाए। पिछले साल जब उन्होंने बगावत की थी शिवसेना से, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत की थी और कहा था कि दल बदल कानून के तहत एकनाथ शिंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी विधानसभा सदस्यता को छीन लिया जाना चाहिए। तो उसी को लेकर अब राहुल नार्वेकर, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, वो सुनवाई कर रहे हैं। अब तक 4 से 5 बार सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई में सुनील प्रभु, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के विप थे, उस वक्त जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी उस वक्त के जो विप थे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं देश के जाने माने वकील महेश जेठमलानी, जिन्हें की शिंदे गुट ने हायर किया है। तो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक एक करके कई दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं, कई नाटकीय मोड़ सामने आ रहे हैं। अब कल जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में एक बात ने सभी को चौंका दिया। हुआ ये कि 21 जून को, जिस दिन ये बगावत हुई थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक में इस बात का प्रस्ताव पारित किया जाना था कि एकनाथ शिंदे को विपक्ष के नेता के गुट से हटाना है। अब उसके लिए विप जारी किया गया ताकि सारे विधायक आए। विप हर किसी को मानना होता है और जो विप का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में सभी लोगों के लिए, सभी शिवसेना विधायकों के लिए विप जारी किया गया। अब हुआ यह था कि करीब 16 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे सूरत। बाद में आगे जाके वो गुवाहाटी गए, फिर गोवा गए। वो एक अलग ड्रामा चला था। तो जो लोग उसमें नहीं आए थे, जो 16 लोग, उनके खिलाफ ठाकरे गुट ने शिकायत कर दी विधानसभा स्पीकर के पास में। लेकिन अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है सुनील प्रभु का, जो कि विप थे पार्टी की तरफ से, तो उसमें यह दलील दी जा रही है शिंदे गुट की ओर से, उनके वकील महेश जेठमलानी की ओर से, कि जो विप जारी किया गया था वो कानूनन सही नहीं था और उसको विप की मान्यता ही नहीं दी जा सकती है। उनसे जब पिछली बार इस सिलसिले में सवाल पूछा जेठमलानी ने, तब उन्होंने कहा था कि मैंने व्हाट्सएप के जरिए तमाम लोगों को, तमाम विधायकों को विप भेजा था कि ऐसी बैठक होने वाली है, आपको उसमें शामिल होना है। लेकिन कल जो बैठक हुई, कल जो सुनवाई हुई स्पीकर नार्वेकर के सामने, उसमें वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने नार्वेकर को यह कहा, सुनील प्रभु ने, कि मैं अपने बयान में बदलाव करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा था कि मैंने व्हाट्सएप से भेजा था बैठक में शामिल होने का विप, लेकिन वो मैंने व्हाट्सएप से नहीं भेजा था, मैंने वो भेजा था ईमेल के जरिए। तो ये बदलाव हुआ, इसने सभी को चौंका दिया। हालांकि उनके इस बदलाव की अर्जी को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो है स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके पहले भी जो सुनवाई हुई उसमें महेश जेठमलानी ने, जो ठाकरे गुट था, उसकी कई सारी दलीलों को तार-तार किया। एक तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के अध्यक्ष हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो 1999 में शिवसेना का जो संशोधित संविधान था उसके मुताबिक अध्यक्ष का तो कोई पद ही नहीं था पार्टी में। तो ऐसे में वो कैसे जो है अध्यक्ष खुद को बता सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो एफिडेविट्स फाइल किए गए तमाम शिवसेना विधायकों की ओर से स्पीकर के सामने इस सुनवाई के लिए, तो वो एफिडेविट्स गड़बड़ हैं, वो एफिडेविट्स फर्जी हैं और फर्जीवाड़ा किया गया है ठाकरे गुट की तरफ से। तो ये एक अहम बात थी। और तीसरी अहम बात उन्होंने सीधे सीधे जो है विप पर उठाई कि आपने, जिसको आप विप बता रहे हैं, वो विप था ही नहीं, उसको विप की मान्यता नहीं मिल सकती है। तो उस बात को लेकर सवाल हुए, उसमें से कई सारी तकनीकी बातें पूछी गई सुनील प्रभु से कि आपने कब विप जारी किया था, कितने बजे जारी किया था और उसके शब्द क्या थे। इस जैसी तमाम बातें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में चल रही थी। और कल डेवलपमेंट ये हुआ कि सुनील प्रभु ने अपने बयान से पलटी मार दी और कहा कि मैंने व्हाट्सएप से नहीं बल्कि ईमेल के जरिए विप जारी किया था।
तो अभी चल रही है क्रॉस एग्जामिनेशन ठाकरे गुट का, लेकिन जब एक बार ये क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में शिंदे गुट का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और ठाकरे गुट के वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे। तो ये सुनवाई अभी आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है 7 दिसंबर से वो शुरू होने वाला है, तो उस दौरान भी ये सुनवाइयां जारी रह सकती हैं, क्योंकि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को कि आप इस मामले में सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुनाइए। हालांकि स्पीकर चाहते थे कि ये तारीख जो है उनको फरवरी के आखिर की मिले, क्योंकि उनकी दलील ये थी कि दिवाली की छुट्टियां हैं, फिर इसके बाद विधानसभा का सत्र होने वाला है, तो ऐसे में समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि पहले ही काफी विलंब हो चुका है, 1.5 साल तक का वक्त हो चुका है। पिछले साल जून में बगावत हुई थी और अभी तक इस मामले पर फैसला नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें ज्यादा रियायत नहीं दी जा सकती है और आप 31 दिसंबर तक इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना दीजिए। तो ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर 31 दिसंबर तक क्या फैसला स्पीकर राहुल नार्वेकर लेते हैं। क्या वो एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करते हैं या फिर एकनाथ शिंदे दल बदल कानून के तहत होने वाली कार्रवाई से बच जाते हैं। अगर वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो फिर राज्य में नया सियासी घटनाक्रम शुरू हो जाएगा और फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है और फिर उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में अजीत पवार का गुट उत्साहित है कि शायद अजीत पवार को मौका मिल जाएगा मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर एकनाथ शिंदे का पद चला भी जाता है, कि उनकी सदस्यता चली भी जाती है, तब भी वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, वो इस तरह से कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पर विधिमंडल के 2 हाउस हैं। निचला सदन है विधानसभा का और ऊपरी सदन है विधान परिषद का। संविधान के मुताबिक अगर किसी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है तो 2 में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की विधानसभा की सदस्यता चली जाती है तो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे भी जब मुख्यमंत्री थे तो विधान परिषद के ही सदस्य थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन परिषद के सदस्य उद्धव ठाकरे थे। तो एक ये विकल्प भी एकनाथ शिंदे के सामने रहेगा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये निर्भर करता है 31 दिसंबर के फैसले पर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है चौंकाने के लिए जानी जाती है और कोई ताज्जुब नहीं होगा कि फिर कोई चौंकाने वाला फैसला इस बीच ले लिया जाए। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।